अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। लद्दाख के एरिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे इंडिया शिकस्त खा चुका है, उसने वहाँ पे सरेंडर कर चुका है और चाइना एक गोली फायर किए बगैर वहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर एरिया के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया। अब आगे क्या होने जा रहा है, अब इंडिया ने आगे क्या रिएक्ट करना है, उसके ऊपर मैं आप तमाम लोगों को सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि अब इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर एक परसेप्शन विक्ट्री का डेवलप करना है, क्योंकि उनकी आर्मी, पॉलिटिकल लोग और मीडिया एक पेज पे आ चुके हैं। वो भी कैंपेन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जी हम लद्दाख में जीत चुके हैं, वेयर एज चाइनीज़ ने उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एरियाज़ को वहाँ पे आके पकड़ लिया है। बहुत बड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आके बैठ के चाइनीज़, वो मैं आपको पूरे बाद में ब्रीफ करूंगा कि वहाँ पे कौन सी वैलीज़ हैं, कहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनकी नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, नेगोशिएशंस जो अभी रिसेंटली इनकी हुई हैं, डिप्लोमेटिक लेवल की, पॉलिटिकल लेवल की, मिलिट्री लेवल की, वो टॉक्स इनकी फेल हो चुकी हैं। तो पहली बात है कि उनने विक्ट्री की परसेप्शन, और दूसरा काम अपने लोगों की वहाँ से लद्दाख से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई, या कश्मीर के अंदर एडवेंचरिज्म करेंगे। वे भी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ग्राउंड स्ट्राइक का करें या कोई एयर स्ट्राइक का, जिस तरह उन्होंने बालाकोट में लास्ट टाइम किया था। इस तरह की कोई चीज़ करके तो एक नया शोशा छोड़ेंगे ताकि लोग उनके उस तरफ मसरूफ़ हो जाए और वहाँ से उनकी तवज्जो हट जाए। लेकिन हर दो सूरतों में मेरे ख्याल से हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें उनकी हर मूवमेंट के ऊपर जो है ना वो नज़र रखनी पड़ेगी। और आई एम श्योर जो हमारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, डिफेंस के अंदर जो एजेंसीज़ हैं, उनकी बहुत बड़ी विजिबिलिटी होगी और उनको एग्जैक्टली पता होगा कि इंडिया किस वक्त पे किस जगह के ऊपर कैसे क्या हरकत कर सकता है। तो वो इंशाल्लाह तो वी आर इन सेफ हैंड्स। लेकिन एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे फ़ौजी तरीके से यहाँ पे सर्व भी किया है और मैंने अपना पाकिस्तान का पोटेंशियल भी देखा है, इंडियंस का पोटेंशियल भी देखा है। और मैं इतना आपको बता दूँ, इंडिया अगर यहाँ से कहीं से भी घुसेगा ना तो इसका फिर बंदे जितने हमारे पास आ जाएंगे हमारे एरिया के अंदर, एक भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और जहाँ तक एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स का ताल्लुक है तो उसका भी जो रिज़ल्ट है वो मुख्तलिफ नहीं होगा 26 फरवरी से। अभिनंदन को चाय शाय पिलाई थी तो हमने उसके, सारी दुनिया ने उसको देखा, उस पर मैं क्या बात करूं। तो बहरहाल इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी इंडिया इसमें कोई ना कोई एडवेंचरिज्म जो है ना पाकिस्तान के अंदर करेगा। अब मैं बताऊं कि इनकी जो टॉक्स हुई क्या है वहाँ पे और फेल कैसे हुई है। अब वहाँ पे चाइना ने इनकी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है वो है गैलवन वैली, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। 15-20 किलोमीटर वो आगे आए, आगे एक श्योक रिवर आता है, यहाँ पे उन्होंने रोड्स बना के उस एरिया को कनेक्ट करके तो अंदर जाना चाहते थे। यहाँ से अपनी रीइंफोर्समेंट, फौज को, एमुनिशन को, लोगों को अंदर लेके जाना चाहते थे। फिर इनका एक बड़ा लंबा रूट है, बड़ा टूर सा मार के जाते हैं, 20-22 दिन लोग वॉक करके पैदल वहाँ पे जाते हैं आगे। तो उनका माइंड था कि रोड बना देंगे तो यहाँ से स्ट्रेट अवे 1-2 रोज़ में लोग मारे चले जाएंगे। तो वो इनके जो स्ट्रेटेजिक लेवल के एरियाज़ है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी इंडियंस की, अमेरिकन के साथ मिलके। तो इनका माइंड था कि हम यहाँ से लद्दाख और लद्दाख से सीधा हम आगे काटते हुए जाएंगे, ये कराक्रम पास है तो आगे वो हमारी सिल्क रूट है, सी पैक का रूट है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, और करते करते आगे जाके अफ़गानिस्तान के साथ मिला देंगे। तो इस तरह का इनका एक डिज़ाइन था जो इन्होंने तैयार किया हुआ था अमेरिकन के साथ मिलके। अब ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था अमेरिका का और इंडिया के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिलेशनशिप का, जो ये टेस्ट में फेल हो चुके हैं अमेरिकन, क्योंकि ट्रंप, आज भी वो कोलिन पावेल ने कहा है कि जी वो झूठ बोलता है, अपनी बात पे खड़ा नहीं होता। तो ट्रंप ने इनके साथ भी बड़ा हाथ कर दिया है, बिकॉज उसने इनको असिस्ट नहीं किया है। और इंडियंस को पता था कि अगर इस वैली के अंदर कोई पंगा हम करते हैं तो ये इंट्रॉपरेबिलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि चाइना की और पाकिस्तान की वहाँ पे एक कॉपरेशन जो चल रही है आपस में, तो ये हमें बहुत मारेंगे। इनकी एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी, ग्राउंड फोर्सेस पाकिस्तान की, चाइना की मिल के उस एरिया को कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इनको पता था यहाँ पे इकट्ठे होकर पाकिस्तान और चाइना ने ना इनका धुआं निकालना था वहाँ से, सो वहाँ से ये भाग गए। अब इनकी दूसरी जो जगह रहती है जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, चाइनीज़ कहते हैं कि ठीक है इस पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, और वो है पेंगक्योंग सो का एरिया है। वहाँ पे इनका कोई पॉइंट्स हैं, कोई चाइना का 0.8 है उनका फिंगर एरिया, इस तरह का कुछ इसको कहते हैं। ये 0.8 है और 0.1 एरिया है, 0.1 पे ये इंडियंस हैं। तो ये इनकी एक इमेजिनरी सी लाइंस हैं, तो वो उन्होंने कहा इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, जिसके ऊपर इंडियंस ने रिफ्यूज़ कर दिया है। अब इन्होंने अपनी टॉक्स के फेलियर का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है ना पाकिस्तान को जाता है
کہ انہوں نے پہلے لیفٹنٹ جنرل کی ٹاکس ان کے ساتھ ہوئی ہیں, تو ابھی چائنیز نے کہا جی ہمارا بریگیڈیئر آپ سے بات کرے گا. اب چائنا نے اسٹریٹ اوے ان کو بات ایک کہی ہے جی کہ آپ اس طرح کریں, لداخ اور کشمیر کے اندر جو آپ نے یونین ٹیریٹری کا اسٹیٹس اس کو دیا ہے اور 370 اور 35A جو ہے نا آپ نے یہاں سے ختم کیا ہے, آپ اس کو واپس کر دیں. آپ پرانا جو اسٹیٹس تھا کشمیر کا, لداخ کا, اس کو بحال کر دیں, ہم واپس چلے جاتے ہیں. اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا انڈینز وہ ایگری نہیں کریں گے. جب وہ ایگری نہیں کریں گے چائنیز یہاں سے جائیں گے نہیں. لیکن ہر دو صورتوں میں اس کا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوا. ہمارے کچھ آتے ہیں نا لوگ, یہ میں ان کو ٹائیگرز کہتا ہوں, سوشل میڈیا کے آگے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ جی وہاں پہ چائنا لڑ رہا تو پاکستان کا کیا ہوا, پاکستان نے کیا کیا ہے. بھائی ٹھہر جاؤ, اگر یہ چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ آ جائیں نا تو آپ تمام لوگ اسٹیٹس مین بن جائیں گے پھر. تو جو وہاں پہ اس کے ساتھ پاکستان اور چائنا کر چکے ہیں, یہ آپ کی سوچ ہے. اور یہ فیوچر میں پاکستان نے میرے خیال سے یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک گینز پاکستان کو یہاں سے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک میں کہتا ہوں خصوصی کرم ہے ہم پہ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان ڈیز ٹو کم جو یہ مودی نے یہ جو بیج جو ہے نا یہاں پہ بوئے نا, تو یہ جو فصل اس نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ کاٹے گا اور بڑے برے طریقے سے کاٹے گا. انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے وہاں پہ اس لیے ریزسٹ نہیں کیا, گیلون ویلی کے اندر اس کو پتہ تھا کہ سارے چائنیز آ کے بیٹھے ہوئے تبت کے اندر. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے انڈیا کا ایک بہت بڑی جو ہے نا جغرافیائی ان کی کمزوری ہے, اور وہ ہے ان کی چکن نیک اس کو کہتے ہیں. یہ ان کا جو 8 نارتھ میں ان کی اسٹیٹس ہیں جس میں میزورم بھی آتا ہے, آسام بھی آتا ہے, ٹرائی پورا, اس طرح کی 8 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ علیحدگی پسندوں کی موومنٹ چل رہی ہیں. اس کے لیے انڈیا کے پاس اچھا روٹ نہیں ہے. یہ نیپال اور بنگلہ دیش کے سینٹر سے ایک روٹ نکل کے جاتا ہے, 20-22 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے, اس کو یہ چکن نیک کہتے ہیں. تو وہاں پہ پاس سامنے بیٹھا ہوا ہے چائنا, انہوں نے آ کے سمپلی بلاک کر لینی تھی. اندر جناب انہوں نے انڈیا کی 8 اسٹیٹس جو ہے نا ان الگ ہو جانا تھا. انڈیا نے ٹوٹنا شروع ہو جانا تھا. یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ ٹوٹے گا, لیکن ان کو بہت بڑا یہ تھریٹ تھا, اس لیے وہاں سے جو ہے نا انڈینز وہاں پہ انہوں نے پنگا نہیں کیا. تو اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ٹوٹل اپنی جو ہے نا توجہ اس طرف کرنی ہے ابھی پاکستان کی طرف اپنے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے. لیکن اب انڈیا کی قسمت میں صرف اور صرف جو چیز لکھی ہوئی ہے نا وہ ذلت ہے اور وہ ٹوٹنا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.